हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। जस्ट स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बीच में क्या कुछ डिफरेंस होता है, क्या कुछ अंतर होता है इन दोनों ही लेटर्स के बीच में। इससे पहले की एक वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाकर आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया था। मतलब मैंने आपको सेपरेटली फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों के फॉर्मेट के बारे में आपको बताया था, और प्रैक्टिकली मैंने आपको एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को लिखकर भी बताया था कि ये फॉर्मल लेटर है और ये इनफॉर्मल लेटर है। और आज हम इनका कंपेयर करने वाले हैं, हम डिफरेंस समझने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जिसको ऑलरेडी आपने पहले भी समझ लिया था कि फॉर्मल लेटर होते हैं हमारे बिजनेस लेटर, मतलब कि जो आपके प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं उन्हीं को फॉर्मल लेटर कहते हैं। सभी प्रोफेशनल लेटर्स, सारे बिजनेस लेटर हमारे फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं, और इनफॉर्मल लेटर होते हैं हमारे पर्सनल लेटर। ठीक है, अब जानते हैं इनके फॉर्मेट के बारे में। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। हम एक तरफ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे, दूसरी तरफ इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है और ये साइड में यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर वर्सेस इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस दोनों में कॉमन होगा। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, आप चाहे फॉर्मल लेटर राइट कर रहे हो या फिर इनफॉर्मल लेटर राइट कर रहे हो, बोथ लेटर्स में जो हमारा सेंडर्स एड्रेस होता है वो हमारा कॉमन होता है। तो ठीक है, तो आपको दोनों ही लेटर्स में सेंडर्स एड्रेस को राइट करना होता है। तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों में हमारा जो सेंडर्स एड्रेस है ये कॉमन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है डेट। तो यहाँ पर आप डेट देख लीजिए। तो डेट आपकी जो फॉर्मल लेटर में आएगी और आपकी डेट इनफॉर्मल लेटर में भी आएगी। तो मतलब दोनों ही लेटर्स में आपको डेट लिखना होता है। कौन सी डेट लिखना होता है ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर का पॉइंट होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस, जो कि दोनों ही में आता है। सेकंड नंबर में डेट आपको लिखना होती है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों ही में हमारी डेट होती है। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट, जो कि फॉर्मल लेटर वाला पॉइंट है। तो फॉर्मल लेटर में देखिए थर्ड नंबर पर आता है रिसीवर्स एड्रेस। जी हाँ, रिसीवर्स एड्रेस हमारा फॉर्मल लेटर में आता है। अब यहाँ पर इसके सामने देखेंगे तो इनफॉर्मल लेटर में बच्चों रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता है। तो याद रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर में आपको रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल लेटर में पूरे 8 पॉइंट्स होते हैं और इनफॉर्मल लेटर में 6 पॉइंट्स होते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके बता रहा हूँ कि 8 पॉइंट फॉर्मल लेटर में कौन से हैं और इनफॉर्मल लेटर में वो 6 पॉइंट कौन से पॉइंट यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर में यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे थर्ड नंबर के पॉइंट पे कि फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस आता है और इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं आता है। ओनली हमें इनफॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ नंबर के पॉइंट में कि फॉर्मल लेटर में हमारे सैल्यूटेशन आता है, तो इनफॉर्मल लेटर में भी सैल्यूटेशन आता है। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ नंबर के पॉइंट में कि देखिए फॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, बट इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट आता है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं आता है। इनफॉर्मल लेटर में हमें सब्जेक्ट यूज नहीं करना होता है। इसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमें बॉडी ऑफ लेटर का यूज करना होता है, मतलब कि मेन कंटेंट का यूज करना होता है फॉर्मल लेटर में, और इनफॉर्मल लेटर में भी हमें बॉडी ऑफ लेटर का यूज करना होता है, मेन कंटेंट का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर का पॉइंट हो जाएगा हमारा कौन सा, बॉडी ऑफ लेटर फॉर्मल लेटर में। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में ये हमारा 4th नंबर का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमारे इनफॉर्मल लेटर में कम हो गए। वो कौन से पॉइंट्स कम हुए, एक तो हमारा रिसीवर्स एड्रेस कम हुआ है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट कम हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फॉर्मल लेटर में। तो देखेंगे 7 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का आपको यूज करना होता है फॉर्मल लेटर में, और इनफॉर्मल लेटर में भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का यूज करना होता है। इसके बाद आपका जो 8 नंबर का पॉइंट होगा, फॉर्मल लेटर में सेंडर्स नेम आपको राइट करना होता है फॉर्मल लेटर में, और हमें इनफॉर्मल लेटर में भी सेंडर्स नेम राइट करना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो फॉर्मल लेटर में हमारे 8 पॉइंट्स होंगे और इनफॉर्मल लेटर में हमारे 6 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मेट में क्या कुछ चेंजेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। देखिए, ये रहा आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और ये रहा हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मल लेटर में एड्रेस लिखा हुआ है और इनफॉर्मल लेटर में भी हमने एड्रेस लिखा हुआ है। ये कौन सा एड्रेस है, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है। ठीक है, दोनों ही में हमने सेंडर्स एड्रेस को लिखा हुआ है, जो कि कॉमन होता है। तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों में ही हमारा सेंडर्स एड्रेस कॉमन है, तो यहाँ पर हमने राइट कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेकंड है, हमने डेट का यूज किया है। तो फॉर्मल लेटर में भी हमने डेट राइट की हुई है, इनफॉर्मल लेटर में भी हमने डेट राइट की हुई है। इसके बाद आप देखेंगे फॉर्मल लेटर में यहाँ पर हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखा हुआ है, बट इनफॉर्मल लेटर में हमने रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा है, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस को राइट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मल लेटर में हमने सब्जेक्ट यूज किया हुआ है रिगार्डिंग बेड कंडीशन ऑफ रोड्स। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट यूज किया है, बट इनफॉर्मल लेटर में हमने कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं किया है।
इसके बाद देखेंगे फॉर्मल लेटर में हमने सैल्यूटेशन यूज किया है। यहाँ पर हमने लिखा है डियर सर, बट हमने इन्फॉर्मल लेटर में लिखा हुआ है डियर मनीष। तो मतलब यहाँ पर फॉर्मल लेटर में हमने सर का यूज किया है, बट इन्फॉर्मल लेटर में हमने अपने फ्रेंड को राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मनीष मतलब आपका जो फ्रेंड है, फ्रेंड का नेम यूज किया हुआ है डियर मनीष। ये हमारा सैल्यूटेशन है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंस क्यों है, ये बात को मैंने आपको सेपरेटली बताया था जब फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को एक्सप्लेन कराया था और इन्फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को एक्सप्लेन कराया था, तब हमने इस बात को डिटेल में समझा था कि क्या कुछ चेंजेस होता है सैल्यूटेशन में। इसके बाद देखिए बॉडी ऑफ लेटर दोनों में आएगा, यहाँ पर मैंने अभी लिखा नहीं है। सैल्यूटेशन के बाद हमने बॉडी ऑफ लेटर लिया, फिर यहाँ पर देखिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया है योर्स फेथफुली, और यहाँ पर इन्फॉर्मेटर में यूज़ किया है योर्स लविंगली। ठीक है, योर्स फेथफुली यूज़ किया है, यहाँ पर देखिए योर्स लविंगली यूज़ किया है। इसके बाद हमने सेंडर्स नेम यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अर्पिता जोशी, फुल नेम यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर इन्फॉर्मल लेटर में देखिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है वर्षा। तो यहाँ पर हमने सरनेम को राइट नहीं किया है, बिकॉज इन्फॉर्मल लेटर में सरनेम को यूज़ करने की नीड नहीं होती है। इन्फॉर्मल लेटर में नेसेसरी नहीं होता है कि आप सरनेम लिखें, आप डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो जिसको लेटर्स राइट करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आपके फैमिलियर होते हैं, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर में आपको अपना सरनेम लिखना होता है, इट मीन्स आपको अपना फुल नेम राइट करना होता है। देयरफॉर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अर्पिता जोशी। ठीक है, सो स्टूडेंट यही कुछ डिफरेंस होता है फॉर्मल लेटर और इन्फॉर्मल लेटर दोनों में। जो डिफरेंस होता है हमने यहाँ पर कंपेयर करके देख लिया है, तो मैंने आपको दोनों की कंपेयर के बारे में बता दिया, दोनों का हमने कंपेरिजन कर लिया है। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे फॉर्मल लेटर इन्फॉर्मल लेटर को लिखने में, इनके फॉर्मेट में, और आप पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।